की संख्या में जन विश्वास यात्रा के प्रति अपना समर्थन देने और अपना आशीर्वाद देने के लिए यहां पर उपस्थित रायबरेली के मेरे भाइयों बहनों, मां गंगा की आंचल में बसा हुआ ऋषि मुनियों, क्रांतिकारियों की इस भूमि को मैं नमन करते हुए आज ईस्वी सन का 2021 की अंतिम तिथि है। कल हम लोग ईस्वी सन 2022 में प्रवेश करेंगे और आज का यह आपका ऐतिहासिक जो समर्थन है, उत्साह है, ये हम सभी को आह्लादित भी करता है, प्रोत्साहित भी करता है। अन्याय अत्याचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और प्रदेश की सुख और समृद्धि के प्रति एक नए उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है। जन विश्वास यात्रा आपके बीच में आ रही है। भाइयों बहनों, आज यहां पर हमारे मंचस्थ जनप्रतिनिधियों के द्वारा जनपद रायबरेली के विकास से जुड़ी हुई 381 परियोजनाओं पे, जिन पर 833 करोड़ 67 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं या हुए हैं, उनका लोकार्पण और शिलान्यास का भी कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है। मैं जनप्रतिनिधियों को, अपने माननीय विधायकों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं ये सभी योजनाएं आपके लिए फलीभूत होंगी और यह क्षेत्र इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करेगा। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से यह जनपद अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसकी शुरुआत तो स्वामी प्रसाद जी ने कर दी थी। स्वामी प्रसाद जी के बाद यहां पर पिछली बार श्री दिनेश प्रताप सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया था, भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे और एमएलसी चुनाव के ठीक पहले श्री उमेश द्विवेदी जी ने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके विकास की इस लड़ाई में सहभागी बनने की वचनबद्धता दोहराई थी। आप सबने उन्हें समर्थन दिया। मैं इसके लिए आप सभी मतदाताओं को हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, यहां पर रायबरेली सदर से विधायक श्रीमती अदिति सिंह जी ने भी भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया और आज इस ऐतिहासिक जनसभा में वे स्वयं भी भागीदार बनी है। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आज वे इस जनसभा में स्वयं मौजूद हैं। इसके साथ ही हरिचंदपुर से विधायक श्री राकेश प्रताप सिंह, आज उनकी औपचारिक घोषणा भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से हो रही है, क्योंकि हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री दयाशंकर सिंह जी इसी दृष्टि से आए हैं, लेकिन इनके आने के पहले ही राकेश प्रताप सिंह भाषण देकर के अपनी घोषणा स्वयं ही कर चुके हैं। लेकिन मैं इन सभी का हृदय से स्वागत करता हूं और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इस बृहद परिवार से जुड़ करके कांग्रेस को
रायबरेली से भी पूरी तरह उखाड़ने में और देश को जिस स्वच्छ और पारदर्शी सरकार की आवश्यकता ये देश महसूस कर रहा था और मोदी जी ने उस सरकार दी, उस सरकार के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके रायबरेली के समग्र विकास में, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास में ये सभी जनप्रतिनिधि सहभागी बनेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, मैं वास्तव में ये समझ नहीं पा रहा था कि रायबरेली, यहां पे राणा बेनीमाधव जी ने कभी भी विदेशी हुकूमत की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। वे इसके खिलाफ लड़ते रहे। वीरापासी के शौर्य और पराक्रम को कोई नहीं भुला सकता, लेकिन उस सब के बावजूद ऐसी कौन सी परिस्थिति आई कि हम लोग कांग्रेस जैसे मरे हुए सांप को गले में डाल करके और उसको ढोने के लिए मजबूर हुए थे। कोई आवश्यकता नहीं थी, ये जानते हुए कि कांग्रेस देश की समस्या है, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को नहीं उठाती है। कांग्रेस ने सदैव देश के हितों के साथ कुठाराघात किया है। देश के अंदर आतंकवाद की जड़, देश के अंदर अराजकता की जड़, देश के अंदर उग्रवाद की जड़, देश के अंदर भ्रष्टाचार की जड़, देश के अंदर जातीय दंगे और देश के अंदर भाषाई दंगे कराने का दोषी कोई है तो वह कांग्रेस ही है। और रायबरेली एक तरफ मां गंगा की पूजा होती है, यहां पर अनेक ऋषि मुनियों ने अपनी तप और साधना से इस धरती को पवित्र किया, और दूसरी तरफ यही का समर्थन लेकर के जब ये लोग सरकार बनाते थे तो कहते थे राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं है। जो भारत की धरती पर जन्म न लिया हो वह व्यक्ति अगर एक बार कहे तो स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन जो भारत की धरती पर जन्म लेकर के भारत की जनता पर शासन करने का दम भरता हो, अगर वह व्यक्ति कहता है कि राम और कृष्ण नहीं हुए हैं तो देश की जनता को ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। लेकिन ये अन्याय, ये आस्था के साथ खिलवाड़ होता रहा, ये लगातार होता रहा। याद करिए 2005 में जब राम सेतु को तोड़ने की साजिश रची थी कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जो शपथ पत्र दिया था, उस शपथ पत्र में कहा था कि राम और कृष्ण तो मिथक है, एक काल्पनिक है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। हमारे प्रभु के अस्तित्व को नकारने वाले लोग इस देश में कैसे शासन कर सकते हैं? राम और कृष्ण के अस्तित्व को न स्वीकार करने वाले लोग आखिर किस मुंह से रायबरेली के लोगों से जन समर्थन मांगने के लिए आते थे? लेकिन मैं आपका अभिनंदन करूंगा कि आज आपके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि एक एक करके कांग्रेस के इस कलंक से मुक्त होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते गए, और आज ये लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के मजबूती के साथ आगे बढ़कर के रायबरेली के समग्र विकास में अपना योगदान देंगे। भाइयों बहनों, जन विश्वास यात्रा इन उपलब्धियों को लेकर के आपके बीच आई है। ये जन विश्वास यात्रा 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश आपके पास है। आपने 4 दिन 5 दिन पहले देखा होगा कुछ घटनाएं घटित हुई थी उत्तर प्रदेश में। भाइयों बहनों, घटना अचानक नहीं हुई है, कारण थे। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में मात्र 18,000 लोगों के लिए मकान स्वीकृत हुए थे।
आवंटित नहीं हुए थे, किसी का मकान, एक भी मकान नहीं बना था। और 2017 से अब तक हम प्रदेश में 43 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवा चुके हैं। ये 43 लाख गरीबों को एक एक आवास आज जो प्राप्त हुआ है, 2,61,00,000 लोगों को जो शौचालय प्राप्त हुए हैं, भाइयों बहनों, पैसा पहले भी था, लेकिन पहले वो पैसा कैसे सत्ताधारी दल के नेताओं की जेब में और उनकी तिजोरियों को भरने में लगाया जाता था, आज जब जेसीबी से उनकी दीवारों को तोड़ करके पैसा निकाला जा रहा है, आप तो देख रहे होंगे नोटों की ढेर निकल रही है, नोटों की गड्डियां निकल रही हैं और लोग सफाई दिए जा रहे हैं। समाजवादी इत्र का नारा देने वाले प्रदेश में किस प्रकार का बदबू, भ्रष्टाचार का बदबू फैलाते थे, ये दृश्य भी उत्तर प्रदेश वासियों ने देखा है। और भाइयों बहनों, एक बात और समझ में आई होगी, आप सबने देखा होगा कि 2016 में जब मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा की थी, तब समाजवादी पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही थी। अब तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि इनके घरों में नोट की गड्डी भरी हुई थी। देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए जो पैसा लगा था, जो लगना था, उस पैसे को वहां न लगा करके इन लोगों ने अपने घरों को भरने के लिए लगाया था। और वही पैसा आज जब निकाला जा रहा है तो उनको बुरा लग रहा है। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी रही हो या कांग्रेस या फिर बहुजन समाज पार्टी, भ्रष्टाचार इनके जीन्स का हिस्सा बन गया है। भ्रष्टाचार के बगैर इनका काम ही नहीं चलता, विकास इनकी कोई सोच नहीं। याद करिए 2017 के पहले किसानों की स्थिति क्या थी, युवाओं की स्थिति क्या थी, प्रदेश के अंदर महिलाओं की स्थिति क्या थी, कैसे भेदभाव होता था, कैसे गुंडा राज की स्थिति थी, कैसे पर्व और त्योहार आते थे और पर्व और त्योहार आते ही प्रदेश में दंगे शुरू हो जाते थे। मैं पूछना चाहता हूं, 2017 के पहले जो दंगाई प्रदेश के अंदर पर्व और त्योहार के पहले दंगा करते थे, क्या आज उनमें दुस्साहस है कि वे दंगा कर पाएंगे? आज उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर दंगा करेगा तो उसे मालूम है कि 7-7 पीढ़ी दंगा की भरपाई करते करते थक जाएगी, लेकिन दंगा की भरपाई नहीं कर पाएगी, पीढ़ी गुजर जाएगी। और इसीलिए उत्तर प्रदेश आज दंगा मुक्त प्रदेश हुआ। प्रदेश में दंगे नहीं तो पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने वाले पर्व और त्योहारों के साथ ही भाइयों बहनों, आज प्रदेश में निवेश हो रहा है, रोजगार का सृजन हो रहा है, विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। और उत्तर प्रदेश भी अब देश और दुनिया के सभी निवेशकों के सामने इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है कि उत्तर प्रदेश अब नंबर 1 का प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है देश के अंदर। ये जन विश्वास यात्रा उसी नंबर 1 का प्रदेश बनाने के लिए आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज आपके बीच यहां पर आई है। भाइयों बहनों, 2017 के पहले किसान बदहाल था, आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, कर्ज तले दबा हुआ था। 2017 में सरकार बनी, हमारी सरकार ने पहला फैसला किया और वो हमारी सरकार का पहला फैसला था, और वह फैसला था 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफी का कार्यक्रम। भाइयों बहनों, कर्ज माफी से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक
आज जिस प्रकार से किसानों को सम्मानित करके आगे बढ़ाने का कार्य किया, कल 1 जनवरी है और देश के 10 करोड़ किसानों को, उत्तर प्रदेश के 2,54,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि उनके खाते में प्रदान की जाएगी। 2,54,00,000 किसानों के खाते में राशि आएगी कल। एक राशि कांग्रेस भी दे सकती थी, कांग्रेस ने नहीं दिया। बुआ और बबुआ भी दे सकते थे, लेकिन उनके पास कहां फुर्सत थी। किसानों की चिंता करें इसकी फुर्सत कहां थी। भाइयों बहनों, 2017 के पहले नौकरी निकलती थी और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय याद करिए, कोई नौकरी निकली और उस नौकरी के निकलते ही चाचा और भतीजे का गैंग वसूली पे निकल पड़ता था। सभी रिश्ते निकल पड़ते थे। महाभारत के सभी रिश्ते एक साथ वसूली में निकल पड़ते थे और वसूली के साथ सभी भर्तियां होती थी विवादित। न्यायालय लगाता था रोक और रोक लगाने के साथ ही इसके बाद प्रदेश के नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था। न जाने कितने नौजवानों के भविष्य के साथ सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकारों ने अन्याय किया। लेकिन 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई और भाइयों बहनों, सरकार आने के बाद 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। 1,61,00,000 नौजवानों को प्रदेश में निवेश के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया और 60 लाख लोगों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य भी प्रदेश के अंदर किया। इतना रोजगार, इतनी नौकरी किसी भी सरकार के समय प्रदेश के अंदर नहीं मिली थी। आज प्रदेश के अंदर सर्वत्र शांति और सौहार्द का माहौल है। शासन की योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है, गांवों को मिल रहा है, किसान और नौजवानों को मिल रहा है, बहन और बेटियों को प्राप्त हो रहा है। आज प्रदेश के अंदर सर्वत्र हर व्यक्ति तक शासन की योजनाओं को मजबूती के साथ पहुंचाने का जो कार्यक्रम प्रदेश सरकार का है, केंद्र सरकार का है, वह कार्यक्रम मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा पिछले 20-22 महीनों से पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। भाइयों बहनों, कोरोना महामारी, कैसे कोरोना का प्रबंधन होना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उसका कितना बेहतरीन प्रदर्शन किया गया, यह आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का कोरोना प्रबंधन देश के अंदर सबसे अच्छा, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और फ्री में अन्न योजना का लाभ और फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई है? सभी लोगों ने वैक्सीन लगा ली है और सभी लोग वैक्सीन लगा लिए हैं। भाइयों बहनों, मैं आप सबका अभिनंदन करूंगा जिन्होंने वैक्सीन लगा दी है। लेकिन मेरी अपील होगी, जो लोग वैक्सीन नहीं लिए हैं वे वैक्सीन जरूर ले लेंगे। ये वैक्सीन कोरोना से बचाव का एक सर्वोत्तम उपाय है, कोरोना का कवच है। कोरोना की तीसरी लहर के बारे में चर्चाएं आ रही हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं। केंद्र और प्रदेश सरकार आपके साथ में है। हमें केवल सावधानी और सतर्कता के साथ शासन के बताए गए नियमों का पालन करना है। कोरोना आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, ये सरकार आपके साथ में है। लेकिन भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है
तो डबल डोज राशन का भी गरीबों को उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। पहले यही राशन पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर में पहुंच जाता था और वहां से फिर से ब्लैक होकर के किसी देश में पहुंच जाता था। 2017 के पहले गरीब को राशन नहीं मिल पाता था। 2017 के पहले प्रदेश की योजनाओं का लाभ गरीब को नहीं मिल पाता था। आप देखना, अभी कल से फिर से हम जो कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं, कल 2,54,00,000 किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए हर किसान के खाते में कल आएगी। 3 तारीख को यानी 3 जनवरी को लगभग 4.5 करोड़ श्रमिकों के खाते में 1-1 हजार की राशि आएगी। वोट करते रहिए, जो बता रहा हूं। 5 जनवरी को 1 करोड़ निराश्रित महिलाएं, वृद्धजन और दिव्यांग जनों के खाते में 1-1 हजार रुपए की राशि पेंशन की उनके खाते में उपलब्ध करवाएंगे। हमने उनकी पेंशन की राशि को दुगना कर दिया है। उत्तर प्रदेश में सरकार अच्छी चल रही है, तो फिर उस अच्छी सरकार का लाभ गरीब को मिलना चाहिए, विधवा महिलाओं को मिलना चाहिए, वृद्धजनों को मिलना चाहिए, दिव्यांग जनों को मिलना चाहिए। और भाइयों बहनों, कोरोना प्रबंधन में सरकार के कार्यक्रम को मजबूती के साथ लागू करने वाले आंगनबाड़ी, आशा बहनें, एएनएम, इनके मानदेय को भी सरकार ने बढ़ाने का निर्णय लिया है। आज हमने इस बारे में कहा है। आशा बहनों के साथ आज प्रातःकाल ही मेरा कार्यक्रम था और मैंने वहां पर उनके बेहतरीन मानदेय को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा दिया है। जो लोग जनता के लिए कार्य करेंगे, सरकार उनके साथ खड़ी होगी। सरकार हर प्रकार की मदद उन्हें देगी। और आज यही कहने के लिए हम लोग आपके बीच आए हैं कि भाइयों बहनों, लोक कल्याण का कार्य हो या फिर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्यक्रम, जहां मेडिकल कॉलेज नहीं वहां मेडिकल कॉलेज स्थापना की कार्रवाई, जहां पे एम्स नहीं वहां एम्स की कार्रवाई। एम्स रायबरेली को 2 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसका संचालन भी आगे बढ़ा दिया है। आज कोई समस्या नहीं, समस्या तो देश के लिए कांग्रेस बन गई है, समस्या तो देश के प्रदेश के लिए सपा और बसपा बनी हुई है। आप देखते होंगे समाजवादी पार्टी के बारे में कोई भी सभ्य व्यक्ति एक बात जरूर बोलता है, और किसी भी सभ्य व्यक्ति से आप पूछिए समाजवादी पार्टी का मतलब क्या, तो लोग बोलते हैं कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझो बैठा है कोई पेशेवर गुंडा। यानी कोई भी व्यक्ति नहीं बोलता है। सपा के झंडे लगे हुए गाड़ी का मतलब अराजकता का ही प्रतीक होता है। अभी आपने देखा होगा कानपुर में प्रधानमंत्री जी आए थे और कानपुर की जनता को मेट्रो की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री जी आए थे। समाजवादी पार्टी के लोगों ने वहां दंगा भड़काने का कार्य किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और कानपुर की जनता का मैं अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने इनके भड़काने का किसी भी साजिश की उसमें ना आकर के पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और जितने भी ये गुंडे थे सबके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कानपुर के अंदर हुई है। भाइयों बहनों, मैं आपसे यही कहने के लिए आज आया हूं, ये जन विश्वास यात्रा आपका आशीर्वाद लेने के लिए आई है और आपसे यही कहने के लिए हमने विकास भी किया, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम भी किया, जनता को सुरक्षा भी दी।
और आपकी आस्था का सम्मान भी किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्यक्रम क्या ये कांग्रेस कर पाती? क्या कांग्रेस करती? क्या समाजवादी पार्टी करती? और क्या मोहन जी से कोई उम्मीद रखते थे क्या? भाइयों बहनों, जो राम और कृष्ण को ही काल्पनिक कह चुके थे, वे मंदिर क्या बनाते? और मैं यही पूछने के लिए आया हूं, फिर एक कांग्रेस को क्यों ढो रहे थे? अब ढोने की आवश्यकता नहीं, कांग्रेस को अब ढोने की आवश्यकता नहीं। जनता अपने आप उसको उसकी दुर्गति तक पहुंचा चुकी है। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले क्या भगवान राम का मंदिर बनाते? पक्का विश्वास है आपको? भाइयों बहनों, भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम हो। मैं जानता हूं राकेश प्रताप सिंह अपने यहां हर दिन किसी न किसी गांव में अखंड रामायण का पाठ करते हैं, और अखंड रामायण का पाठ करके ये कांग्रेस में थे। एक बार मुझे निमंत्रण देने के लिए आए थे, और निमंत्रण देने के लिए आए, एक हिसाब में रामायण का पाठ करा रहा हूं। मैंने कहा भाई आप तो कांग्रेस में हैं। इन्होंने कहा भूल से मैं कांग्रेस में चला गया। मैंने कहा कि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस का नेतृत्व तो राम को मानता ही नहीं, क्योंकि वहां का नेतृत्व कहता राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं है, तो फिर अखंड रामायण का पाठ कैसे हो रहा है? भाइयों बहनों, उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम कांग्रेस की विदाई करने के लिए बीजेपी के साथ ही जोड़ करके आएंगे। और भाइयों बहनों, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए वे हमारे बीच में आए हैं। आप याद करिए, भाई बहन की जोड़ी जब कोरोना कालखंड में प्रदेश के श्रमिकों और प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ कर रही थी, गलत गलत ट्वीट करके, गुमराह करने वाला ट्वीट करके, उस समय कांग्रेस की विधायक थी और उन्होंने मजबूती के साथ उसका प्रतिरोध किया था। आपकी रायबरेली स्वर्ग से विधायक श्रीमती अदिति सिंह जी ने उस समय इसका विरोध किया था कि नहीं, कांग्रेस गलत लाइन पे चल रही है, कोरोना प्रबंधन प्रदेश सरकार अच्छा कर रही है और हम लोगों को समर्थन करना चाहिए। और आज भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोरोना प्रबंधन कैसे होना चाहिए, आप सबके सामने इसका उदाहरण प्रस्तुत किया। आज चाहे अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हो, या फिर काशी में भगवान विश्वनाथ धाम के निर्माण के माध्यम से देश के श्रमिकों के सम्मान को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम आपने देखा होगा। एक पहली बार आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया, और लोकार्पण के साथ भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने सम्मान किसका किया? पुष्प वर्षा किया श्रमिकों के ऊपर, क्योंकि श्रमिक ही वास्तव में राष्ट्र निर्माता है। और राष्ट्र निर्माण के साथ अपना श्रम लगाने वाले और श्रमिकों का वंदन करने के लिए भाइयों बहनों, आज केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। और मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबका आह्वान करूंगा, इतनी भीषण शीतलहरी में, इतनी भारी संख्या में आप सभी लोग यहां पर उपस्थित हुए, जन विश्वास यात्रा का अपार समर्थन आपने यहां पर मुझे दिया है, और जन विश्वास यात्रा के माध्यम से आपने संकल्प लिया है कि रायबरेली की सभी 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का कार्य आप करेंगे। तो सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग अपना दोनों हाथ उठा करके मुझे यहाँ पर अपना समर्थन के साथ मुझे बताइए। इधर उधर सभी लोग, सड़क के उस पार भी जितने लोग हैं, सभी
सभी लोग मुझे बताइए, क्या आप सभी लोग तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देंगे? विधानसभा चुनाव 2022 में विकास के लिए आप सभी लोग वोट देंगे? दोनों हाथ उठा करके फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।